scores in mathematics test out of 25 of 12 students is as follows। 25 मार्क्स का पेपर हुआ 15 स्टूडेंट्स का और उनके जितने जितने नंबर आए वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे पहले बच्चे के 25 में से 19 मार्क्स आए, दूसरे बच्चे के 25 में से 25 मार्क्स आए, इसी तरह पूरे 15 बच्चों के मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम, ये हम बाद में बताएंगे। हमें इस क्वेश्चन के अंदर मोड और मीडियन निकालना है। अब जो मोड होता है, मोड का सिंपली मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है ना, वही मोड होता है। और मीडियन का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सेंटर में होती है, बिल्कुल सेंटर में जो बिल्कुल बीच में आती है वो मीडियन होती है। जैसे यहाँ पे 3 लोग खड़े हुए हैं तो इनमें सबसे बीच में कौन है, ये वाला है। अगर यहाँ पे 5 लोग खड़े हुए हैं तो 2 यहाँ से छोड़े, 2 यहाँ से छोड़े, बिल्कुल सेंटर में कौन है, ये जो तीसरा वाला बंदा है। तो इस तरह से मोड का तो बहुत आसान है, हम देख के बता देंगे कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो मोड होता है। मीडियन में जो बिल्कुल बीच में आता है वो मीडियन होता है। लेकिन मीडियन के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको अपने डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो मोड और मीडियन अगर दोनों के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो आपका आंसर पता करना बहुत आसान हो जाता है। यही काम मैं यहाँ पे करूँगा। ये जो डाटा है, इस डाटा को पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में उतार लेता हूँ। अब असेंडिंग ऑर्डर में उतारने के भी जो है ना 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप ये देखते चलो कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, एक एक नंबर को आप बारी बारी देखना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका जो ना बहुत आसान तरीका है, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ये मैं रफ कर रहा हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर को रफ करके और उसे फिर फेयर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए कैसे करेंगे। मैं ए की वैल्यू को उतारूंगा यहाँ पे और उसको मार्क कर दूंगा। जैसे ये 19 है तो मैं 19 को ले लेता हूँ। मैं इतनी जगह छोड़ूंगा ताकि मेरे नंबर्स आगे पीछे आ सके। तो 19 को समथिंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद 25 है, अब 25 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 25 इसके आगे आएगा ना तो मैं इसे आगे लिख लेता हूँ। फिर 23 है, 23 25 से पहले आएगा तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर 20 है, 20 23 से पहले आएगा तो उसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर 9 है, 9 19 से पहले आएगा तो इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। 20 जो है वो 20 के यहाँ आएगा तो यहाँ जगह कम पड़ रही है ना, तो मैं ऐसे ऊपर एरो लगा के यहाँ ले लेता हूँ कि यहाँ पे 20 आएगा। 15 है, वो 19 से पहले आएगा तो यहाँ 15 ले लेता हूँ। 10 है, 10 15 से पहले आएगा तो उसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। फिर 5 है, 5 9 से पहले आएगा तो मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ। 5 के बाद 16 है, 16 आएगा 15 के बाद तो इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद 25 है, 25 को 25 के पास ले लेता हूँ। फिर 20 है, अब 20 यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 20 लगा दूंगा। 24 है, ये 23 के बाद आएगा तो यहाँ 24 ले लेता हूँ। फिर 12 है, 12 आएगा 15 से पहले तो यहाँ पे मैं 12 लिख लेता हूँ ऐसे। और ये 20 है, 20 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मैं 20 लिख लेता हूँ। इस तरह क्या है कि एक ही बारी में मैं ऑर्डर को ठीक कर लेता हूँ। अब ये मैंने रफ किया है ना, मैं इसे फेयर कर लेता हूँ यहाँ से देख देख के। तो अब मैं इसको फेयर करता हूँ और लिखता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, पहले 5 है तो 5 लिख लिया मैंने, फिर 9 है तो 9 लिख लिया, फिर 10 है तो 10 लिख लिया, इसके बाद 12 है तो 12 लिख लिया, इसके बाद 15 आ रहा है तो 15 लिख लिया, फिर 16 है तो 16 लिख लिया, फिर 19 है तो 19 लिख लिया, और यहाँ पे फिर 20 आ रहा है। 1 2 3 4, 4 बार 20 है, 20 20 और ये 20 लिख लिया। इसके बाद 23 है और ये 24 है और ये 25 और 25 है। मैं एक बार काउंट कर लेता हूं, ये पूरे 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर करने का तरीका है ना, जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप रफ ऐसे कर लें और फिर फेयर ऐसे उतार लें, इससे आपका टाइम बचता है। वरना बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं कि यहाँ पे 19 आया फिर 25 आया, वो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलिए, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले जरूरी है करना। अब हम निकालेंगे मोड। तो मोड मैंने बताया कि जो सबसे ज्यादा बार होता है वही मोड होता है। अब नंबर तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो 20 है ना, ये सबसे ज्यादा बार है।
24 टाइम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, और इससे अलग ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 या 4 से ज्यादा बार आ रहा हो, तो इसका मोड होगा 20। तो मोड निकालना तो इतना सिंपल है। मोड के लिए आपको वैसे असेंडिंग ऑर्डर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप लिख लेंगे ना तो बिल्कुल नजर में साफ पता चल जाता है कि कौन नंबर कितनी बार है, तो बेहतर होता है कि आप लिख लें। हाँ, अब हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए तो असेंडिंग ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यूं ही उठा के नहीं लिख देंगे कि कौन बीच में आ रहा है। यहाँ पे 15 नंबर है, तो ऐसे ही नहीं लिख दूंगा मैं कि ये वाला बीच में आ रहा है, नहीं, पहले असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। अब बीच में कैसे करते हैं उसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए ये 15 नंबर्स हैं, इनमें एग्जैक्टली सेंटर में कौन आएगा वो आप पेंसिल से ऐसे रफ कर सकते हैं। पहला नंबर और लास्ट का नंबर ये मैंने ऐसे उठा के इनका ये पेयर बना दिया, ये दो खत्म हो गए, यहां भी एक और यहां भी एक, फिर यहां से सेकंड वाला और यहां से सेकंड लास्ट वाला, ये दो इधर बच गए, ये दो इधर बच गए, यहां से थर्ड वाला, यहां से थर्ड लास्ट वाला, फिर यहां से फोर्थ और यहां से फोर्थ लास्ट वाला, यहां से फिफ्थ, यहां से फिफ्थ लास्ट वाला, यहां से सिक्स्थ, यहां से सिक्स्थ लास्ट वाला, यहां से सेवंथ, यहां से सेवंथ लास्ट वाला। ऐसे आपका ये एक रेनबो सा बन जाएगा और लास्ट में आपको एक नंबर दिखाई देगा जिसका पेयर बनेगा ही नहीं, जो बिल्कुल ये अकेला दिख जाएगा, यही एग्जैक्टली सेंटर में होगा और यही आपका मीडियन होगा। तो इतना आसान तरीका है। तो यहां देखा आपने कि इतने सेम सेम नंबर तो इधर बच गए और सेम ही इधर बच गए, यानी बराबर बराबर हो गए ना, तो ये जो 20 है ये बिल्कुल सेंटर में है, तो यही इसका मीडियन है। तो मीडियन हो गया है 20। अब यहां पे एक चीज और पूछिए आपसे, आर दे सेम? आर दे का मतलब है जो चीजें आपने निकाली हैं क्या ये सेम है? तो ये तो बिल्कुल सेम है, तो हम आंसर लिख देंगे यस दे आर सेम। यहां ये बाई चांस सेम हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि मोड और मीडियन हमेशा ही सेम होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अब ये जो मीडियन का तरीका मैंने आपको बताया ना, ये आप यूज करना, लेकिन इसका एक तरीका और भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चन खत्म, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।